बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक बार फिर हाज़िर हैं एक नए मौजू के साथ, एक नई जड़ी बूटी के साथ। तो सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि तमाम नए आने वाले दोस्त अहबाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में घंटी के बटन को दबा दें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सकें। तो आज हम बात करेंगे जड़ी बूटी के मुतल्लिक़ जिसका नाम है शकाकल मिस्री। इसका जायका कैसा है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसका तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन अमराज में इस्तेमाल हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। ये मर्द और ख़वातीन के लिए यकसा मुफीद है। इसको हिंदी में दूध हली भी कहा जाता है, उर्दू में शकाकल मिस्री कहा जाता है। ये एक पौधे की जड़ होती है। जायका इसका लेसदार होता है, यानी कि लुआबदार होता है, और जायका शीरी होता है, यानी कि ये लेसदार और शीरी होती है। और इसमें पोटाशियम की मिकदार भी होती है, इसमें आयरन भी होता है, इसमें विटामिन भी होते हैं और इसमें कैल्शियम भी पाए जाते हैं। इसका मिजाज है गर्म पहले दर्जे में, तर दूसरे दर्जे में। इसकी जो मकाम पैदाइश है ये पाकिस्तान में भी आसानी से मिल जाती है, अफ़गानिस्तान में भी मिल जाती है, हिंदुस्तान में भी मिल जाती है और ये बांग्लादेश में भी इसकी मकाम पैदाइश है। अब बात करते हैं इसके मतलब फ़ायदे की। ये मकवी बदन है, बदन को ताकत देती है और पट्ठों को भी ताकत देती है और ये असाबी ताकत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये बाज़ मैदे के अमराज के नुस्खों में भी इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा ये जिस्मानी ताकत के लिए बहुत ही लाजवाब चीज़ है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है और नुस्खा जात में इस्तेमाल होती है। ये बाज़ आँखों के नुस्खे के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये दिमागी नुस्खा जात में भी इस्तेमाल की जाती है। ये मुवल्लद मनी है, खुद ब खुद अकेली, यानी कि मनी को पैदा करती है। ये मुग़ल्लिज़ मनी है और ये सूरत अंजाल के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। और ये मुग़ल्लिज़ होने की वजह से जो मनी पतली है उसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा करती है अगर ये अकेली भी इस्तेमाल की जाए। और ये उसमें तनासल के ढीलापन को भी ख़त्म करती है और टाइमिंग के मसले उनको भी ख़त्म कर देती है। अब ये औरतों के लिए बात करें, औरतों को रहम का जो वर्म होता है उसको ख़त्म करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है नुस्खा जात में। और ये लिकोरिया के लिए भी मिजाज के हिसाब से अकेली भी काम करती है। और जो मेरी माएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं उनको दूध की कमी के नुस्खा जात में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये मकवी बदन होने के साथ साथ इसलिए भी बेहतर है कि जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो हमारे दोस्त अहबाब जो जिम जाते हैं, इसमें पोटाशियम, कैल्शियम, आयरन सब कुछ होता है। ये उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको शुगर के मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए भी ऐसा कोई मसला नहीं है। अब बात करते हैं कि इसके तरीका इस्तेमाल और किन किन नुस्खों में कैसे इस्तेमाल की जाती है। इसकी जो खुराक है वो 3 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक इसको इस्तेमाल किया जा सकता है उम्र के लिहाज से और हकीम साहब के मशवरे से। अब इसका एक तो इस्तेमाल ऐसे है कि आप इसको लेकर सफ़ूफ बना लें। अगर आपने सुबह शाम इसको इस्तेमाल करना है तो आधा चम्मच, चमची जो चाय वाली होती है, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को दूध के साथ। हाँ, इसके नुकसानात ये हैं कि आपके मैदे को डिस्टर्ब कर सकती है, आपके भूख को ख़त्म कर देती है। उसके लिए बेहतर ये है कि आप इसका 100 ग्राम सफ़ूफ तैयार कर लें और उसके अंदर 250 ग्राम शहद मिक्स करके इसका मजून बना लें। इसको आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को इस्तेमाल करें और फिर ये होगा कि इसके जो नुकसानात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको मैदे के अमराज नहीं होंगे। इसका सबसे बेहतरीन इस्तेमाल ये है। जो शुगर के मरीज़ हैं इसको बगैर शहद के इस्तेमाल करें, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। लेकिन ये कि इसके अंदर छिलका इसबगोल ऐड कर लें। छिलका इसबगोल ऐड करने से ये होगा कि आपको फिर इसके मैदे के अमराज नहीं होंगे। शुगर के मरीज़ बगैर शहद के इस्तेमाल करें और बाकी जो है इसका मजून तैयार कर लें, वो सबसे बेहतरीन है। यानी कि 100 ग्राम सफ़ूफ हो, उसमें 250 ग्राम शहद ऐड कर लें, सुबह शाम दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें अपने हकीम के मशवरे से। ऐसे ही हमारे चैनल को प्यार देते रहें। किसी भी जड़ी बूटी के मुतल्लिक़ मालूमात के लिए कमेंट सेक्शन में आप रब्ता कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें। फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह हाफिज़।